सबको सत श्री अकाल, बहुत बहुत प्यार, सलाम, प्रणाम, नमस्कार। हमारी यंग डायरेक्टर हैं। Hi. About the film, as you've seen the trailer and the songs out right now, it's a very young, youthful, fun film with these two boys and how they face things in love and otherwise, and you know how Jackie Sir comes in their life and then what happens. So it's a quirky, comedy, fun family film. जैकी दा हम आपसे जानना चाहेंगे इस मूवी में आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं। एक दिल्ली का बंदा है, बात भी करता है उसी तरह से जिस तरह से मैं ज़्यादातर बात करता हूँ मुंबई कर। वैसा नहीं है। पहली बार मेरे इतने सारे फिल्मों के किरदारों में मैंने ऐसा रोल अदा किया है और ये सब क्रेडिट जाता है मेरी जतिंदर जी को। इन्होंने जिस तरह से मुझे संभाला है, और है तो मेरी छोटी बेटी की तरह है, मगर इन्होंने अपनी एक माँ का रूप धार के, एक डायरेक्टर का रूप धार के मुझे संभाला और बहुत इज्जत, बहुत प्यार दी। और जो काम इन्होंने कराया मुझे लगता नहीं कि कई दिन से किसी ने कराया। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नए स्टार्स हैं, नई स्टार कास्ट है, तो कुछ ऐसी डिफिकल्टीज फेस हुई हो कि स्टार को कास्ट करते टाइम? No, there was no difficulty, and each one of them has been in some very nice films earlier. We've seen Devendu in Chashme Badur and Pyar Ka Panchnama, Ira Dubey and Aisha, and she's such a good stage actor. So, in fact, I was more new. They were not new at all. And compared to any difficulties in casting, not at all. They were all with the kind of script it was and their roles. They all came on board, and we've had a lot of fun shooting, and like you said, we're all a young cast, so in that case we were all on the same page with the script, and ऐसा कुछ issue नहीं था. लेकिन हमने कई बार आपको गुनगुनाते हुए देखा है, तो क्या हम आप कभी गुनगुनाते गाते हुए देखेंगे फिल्मों में? He has a song in the film. Okay. It is yet to come out. Madhu Dandiya. हाँ, शायद कोई गवाएगा तो गा लूँगा। एक साईं बाबा पिक्चर की थी, बाबा की पिक्चर में एक मुझे गवा दिया था। बाकी उसके बाद तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आपको ऐसे दिल करें, आप कुछ लिख कर दें तो शायद गुनगुना दूंगा। क्या हम इस मूवी के कोई गाने के बोल सुन सकते हैं? आप बताइए। हैप्पी बर्थडे जो है वो बड़ा खूबसूरत है। Yeah, That's really you've seen बढ़िया। Birthday Bash? Yeah, so the way it goes, baby, 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 baby का है birthday bash, daddy, 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 daddy से चुरा के गोवा जाके करती ऐश। ये बर्थडे के लिए कोई गाना बहुत दिनों से आया था, बार बार दिन। उसके बाद कुछ अगर ऐसे गाना आ रहा है जो आजकल हिप हॉप और पॉप जो कल्चर चल रहा है, उसके लिए ऐसे कोई बर्थडे का गाना ही नहीं था। तो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अ सॉन्ग लाइक दैट। क्या आप बिलीव कर ये चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि गर्लफ्रेंड जालिम होती है? बड़ो अपने आप को देखना चाहिए। जालिम गर्लफ्रेंड, शायद उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा जो उन्होंने जालिम को किस इंटोनेशन में लिया है। मेरे लिए जालिम तो बहुत प्यारा दिखा। जालिम चीज़ है ना, क्या प्यारी चीज़ है। मगर हो सकता है ये जो देवेंदु और प्रद्युमन जी जो हैं, उनके लाइफ में एक ऐसी लड़की आ गई जो शायद उनका कहने का अंदाज कुछ और है। बराबर ना? मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों जालिम बोलते हैं उनको। क्या कर लिया इसे, बताना बाद में। आप बता सकते हो? You have to watch in the film, yeah. अगर बात की जाए मूवी में कितने गाने हैं? There are 9 songs in the film. ओ बल्ले बल्ले। Yeah, so it's quite a musical that way, yeah. और जिकिदा हम जानना चाहेंगे कि अगर ऑन स्क्रीन अगर आपकी किसी से केमिस्ट्री जमी है तो किससे आपकी सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री जमी? ऑन स्क्रीन सभी से, ऐसा कोई नहीं था जिससे नहीं। राइट फ्रॉम मीनाक्षी जी टू आज ये आज के जो बच्चे जो काम कर रहा हूँ उनके साथ मैं पानी की तरह हूँ। जो रंग डालता है वो मैं उसमें ढल जाता हूँ। Yeah, that's true. He has a couple of scenes with Ira, and they are wonderful in the film. You'll see them. Okay. Yeah. जाते जाते हम फैन से कुछ कहना चाहेंगे? फैन में तो ये कहूँगा कि आप लोग हैं इसलिए हमें बहुत बहुत प्यार। ये कोई मतलब लाइन बाइन नहीं है भिड़ू, ये हकीकत है। अगर आप नहीं होता तो अपन नहीं होता। मैं वहीं चाली में होता, 3 बत्ती के, और आप लोग अपने अपने घर। खैर बहुत बहुत प्यार दी और बहुत आप लोगों ने संभाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? I would say please watch the film on 20th March. हमने बहुत प्यार से बनाई है, and it's a wholesome entertainer, and you'll love it for sure. Thank you so much. Thank you जी। All the best.
आज पहली बार देखेंगे वो सीन में। Mane? Yes, ladies. Very nice chairs, I must say. Very attractive. नमस्कार जी। Thank you. कैसे हैं आप? आपका नाम भूलिए मैं। मनीष। मनीष। मनीष ये फोन ले जा मेरे भाई। स्टमक आ ही नहीं रहा है जब आएगा इतना। मच ऊपर यार। स्टमक कहाँ पे आ गया? जगह यहाँ तक होता है। बट टेबल आ जाएगी। Stop it. हाँ जी। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप तीनों को ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या रिएक्शन था आपका, किस तरह से रिएक्ट किया आपने? एक एक करके स्टार्ट इधर। ओ मुझसे शुरू हो रहा है। अच्छा, मैंने सुना देवेंदु शर्मा पिक्चर में है तो आई सेड अब आप प्लीज रेसिप्रोकेट कर दीजिए। नहीं एक्चुअली नहीं, वो सच अब सच सुन लो। उसमें थोड़ा सच है, एक्चुअली सच है। मैंने उनको खुद बोला था एक बार। व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, सी आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं थिएटर वाली हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड स्क्रिप्ट से और कंटेंट से मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कुछ अलग है, जब कुछ नया है, जब कुछ रियलिस्टिक है, जब कुछ मतलब हमारे जैसे जो एक्टर लोग हैं, जो इस जनरेशन के एक्टर हैं, जिनके लिए आई थिंक रियलिज्म ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। एंड एज द इयर्स गो बाय इवन मोर सो, एंड पीपल वांट टू सी डिफरेंट कंटेंट। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शंस। पहले जो मेरा फर्स्ट रीज़न वाई आई सेड यस। मनु ऋषि जी इज़ अ वेरी गुड राइटर। हिज अंडरस्टैंडिंग of North Indian culture, his understanding of comedy is wonderful. So when I read the script, I thought it was really funny. And as an actor, मैंने ज़्यादा comedy नहीं किया है. I think the boys and Jackie sir gone like way beyond me in the comedy department in the film, but still, I learned a lot from them. So, but I think these two reasons were the main two. And then Mimi. Mimi is she's a lovely, fun character. She's the girl next door. She's mummy's choice. She's not the Zalim one in the film, but she has a Zalim side also. So I think there were a lot of reasons, and Japinder being a woman director, that was a big thing also. यार मेरे लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट ही था। जब कहानी सुनी और पता चला कि स्क्रिप्ट मनु ऋषि ने लिखा है तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं उसको लेके। लाइक हीरा सेड के हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिल्ली बहुत अच्छी है, इट्स वेरी वेरी जेन्युइन। बिल्कुल अंदर की जो दिल्ली है उसकी बात करते हैं वो, नॉट द सरफेशियल दिल्ली। उसके बाद लाइक आई सेड कहानी और मेरा कैरेक्टर जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि एक अच्छा है, कुछ नया करने का मौका है इस बार, तो लेट्स डू दिस। ऑब्वियसली सब एक्टर्स जो कि ऑन बोर्ड थे सब बहुत एक्साइटिंग नाम थे, तो उन सब के साथ काम करने का मौका भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट था इसमें। या एंड इट्स अ फन फिल्म, इट्स अ लाइट फिल्म, तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा करने से पहले, जस्ट कहानी पढ़ी अच्छी लगी। प्राची, आप तो डेब्यू करने वाले हो, तो आपने क्या देखा स्क्रिप्ट?
क्या स्पेशलिटी देखी? स्क्रिप्ट तो बहुत मोटी थी, ज़्यादा मैंने देखी नहीं। डायरेक्टर ने मुझे जब पूरी चीज़ बताई मेरे बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे लिए वर्किंग विद देवेंदु बिकॉज प्यार का पंचनामा, आई लव दैट मूवी, सो मेरे लिए लिक्विड वॉज इन माई माइंड कि लाइक अ गुड एक्टर्स इन द मूवी। ईरा आई सॉ इन आयशा मूवी, तेरे बिन नादिन में आई नो प्रद्युमन देयर, सो फॉर मी आई वॉज शेयरिंग द स्क्रीन विद गुड एक्टर्स। और जैकी सर मूवी में थे और फिर मुझे मालूम चला कि हनी सिंह के साथ मेरा एक सॉन्ग है मूवी में, तो मैं तो आई वाज लाइक अ छोटा बच्चा, लाइक ओ सच अ नाइस मूवी एंड ऑल दैट, सो आई साइंड इट एट दैट टाइम। बट ऑफकोर्स मुझे पता था कि मनु ऋषि की स्क्रिप्ट है, सो मैंने ओई लकी लेके हुए पता है मुझे, तो पता था कि उनकी, सो इट वाज लाइक कि स्क्रिप्ट अच्छी है, सारे एक्टर्स अच्छे हैं मूवी में, और मेरे पर बहुत अच्छा सॉन्ग है मूवी, मैंने कहा चलो लेट्स साइन इट। तो देवेंदु, कॉमेडी काफ़ी टाइप की होती है, पहले भी आप काफ़ी कॉमेडी कर चुके हैं, तो अभी जो है डबल मीनिंग कॉमेडी का जो जॉनर निकला है, तो आप क्या मानते हैं, आप किस तरह की कॉमेडी में? वो बहुत खतरनाक जॉनर है जो ये डबल मीनिंग वाला निकला हुआ है, लाइक मोर लाइक सेक्स कॉमेडीज एंड यू नो, सो मुझे भी एक दो ऑफर आए थे ऐसे करने के, बट आई डोंट नो यार, मैंने स्क्रिप्ट सुना तो मैं डर गया मैं पहले, तो मैंने कहा कैसे बना रहे हो आप, मतलब कैसे ये सेंसर से कैसे पास होगा, ये बोलते हुए बहुत अजीब लगता है। सी आई डोंट नो, सिर्फ एक बिजनेस को दिमाग में रखते हुए सिर्फ आप साइन नहीं कर सकते कि अच्छा सेक्स कॉमेडी है आजकल तो ये बहुत चल रहा है, मैं कर लेता हूँ, यू नो हिट हो जाएगा, ऑल द फ्लैश एवरीथिंग, वो जब, सो आई डोंट नो, मेरे को कॉमेडी भी जो है उसमें भी यू नो देयर हैज़ टू हैव सम, मतलब कुछ उसमें कुछ वजन होना चाहिए, यू नो। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता है इंसान केले के छिलके पे फिसल के गिर गया, गंजे के सर पे अंडा फूट गया, ये सब कॉमेडी नहीं है, यू नो। एक सिचुएशन होती है, डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वही वो कॉमेडी होती है जो आपको बाद में याद भी रहती है। एंड स्पेशली जो कैरेक्टर्स फिल्म में वो जो कॉमेडी कर रहे होते हैं वो उनके लिए कभी कॉमेडी नहीं हो सकता, उनके लिए इट्स ऑलवेज अ रियल सिचुएशन। मे बी पीपल हु आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, उनके लिए वो एक कॉमिक सिचुएशन हो सकता है, लोग कॉमेडी सोच के कॉमेडी की एक्टिंग नहीं कर सकते उसमें। सो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू लुक फॉर अ सेंसिबल स्क्रिप्ट, उसमें ह्यूमर भी होता है, उसमें ड्रामा भी होता है, सो आई जस्ट लुक आउट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, दैट्स इट, वो कोई भी जॉनर में। वैसे आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस था इन सबके साथ काम करने का, जैकी जी है फिल्म में और ईरा है, देवेंदु है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए तो देखिए सारे एक्सपीरियंस मूवी में सब कुछ नया था, मतलब चाहे मैं खड़े होकर के पहले कैमरा फेस करूँ वो नई चीज़ थी, या फिर लाइट कैसे फेस पे पड़नी, सब कुछ नया था मेरे लिए। बट मज़ा आता था सेट पे, मैं इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछती थी, समटाइम्स देखती थी अच्छा मूड सही नहीं है, बाद में पूछूंगी। आई यूज्ड टू गो टू ईरा, आई शुड चू हर ब्रेन, व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ऑल दैट। सो बट दे वर ऑलवेज वेरी स्वीट टू मी, वो हमेशा मुझे बता देते थे कि मिश्रा जी ये ऐसे होता है, ईरा वाज लाइक ये ऐसे होता है प्राची, एंड जबिंदर वाज वेरी स्वीट। सो मुझे सेट पे बहुत मज़ा आया था, और मतलब मेनली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। प्राची, जैसे आप तमन्ना मिस इंडिया रह चुके हैं, तो कि लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके? जो कैरेक्टर है साक्षी का, शी इज़ वर्किंग इन अ फाइनेंस कंपनी जहाँ पे वो लोगों को लोन देती हैं चीज़ों के लिए। सो आई वॉज इन अ बैंक बिफोर बिकमिंग अ मिस इंडिया, सो ज़्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, नॉर्मल था कैसे क्लाइंट से बात करनी है, बल्कि मेरे क्लाइंट बड़े ही अच्छे थे, फिदा थे आप पे, जी हाँ, मतलब मेरे क्लाइंट्स बिल्कुल फिदा थे। जब वो आते थे तो मुझे लगता था कि आगे फिर से दो लड़के, पता नहीं क्या चाहिए इनको, वैसा होता था। सो इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल द वे इट हैपेंस इन बैंक्स ऑल्सो। सो बहुत मुश्किल नहीं था, और ऑल्सो बिकॉज मिस इंडिया के टाइम पे हमने इतने इंटरव्यूज़ दिए होते हैं एज अ मिस इंडिया, तो कैमरा से डर नहीं लगता था, लेकिन यू लर्न एवरी डे। सो शुरू के पहले सीन में जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि अच्छा बड़ा फास्ट बोल दिया, ऑल दोज थिंग्स। सो वो लर्निंग एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, और अच्छा था, मज़ेदार था। आप तीनों से जानना चाहेंगे कॉलेज टाइम में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपको, खास करके कोई जालिम गर्लफ्रेंड मिली है आपको? और आप दोनों जालिम बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है हमारा, पैसे क्यों नहीं पूछते हो? आप दोनों ने किसी पर अत्याचार किए हैं ऐसे? पहले आप। हाँ जी। नहीं, मैंने किसी पे कोई अत्याचार नहीं किया। आप बताइए कि आपको कोई ऐसी जालिम गर्लफ्रेंड मिली? नहीं यार, मेरे को कोई ऐसी जालिम गर्लफ्रेंड नहीं मिली, भगवान ने बचाए रखा मुझे, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बट हाँ, देखा है दोस्तों के साथ आसपास कुछ ना कुछ होता रहता था, कोई ना कोई बेचारा दिल टूटता था तो रोता रहता था कि ये नहीं हुआ, उस लड़की ने छोड़ दिया, या लाइकवाइज गर्ल्स ऑल्सो कि यू नो द गाय डिडंट रेसिप्रोकेट द सेम फीलिंग्स जो कि उनके दिल में होती हैं उनके लिए। तो अपने साथ नहीं हुआ, लोगों के साथ बहुत ऑब्जर्व किया। आई थिंक तभी शायद एक ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन भी तभी हो सकती है, अपने साथ जब हो रहा होता है यू आर टू मच इनटू इट। बट अगर आप थोड़ा वन हैंड डिस्टेंस या थर्ड
एक आय से देखते हैं तो आप ज़्यादा कैरेक्टर के लिए उन्होंने पिकअप किया या दिल्ली में बहुत सारे एक्सपीरियंस, आशिक दोस्तों को देखा है दिल टूटते हुए, रोते हुए। मेरे आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई मैंने किसी का दिल तोड़ा है या मेरा दिल टूटा है? नहीं, आपने किसी पर दोनों चीज बाइक हुए जो हैं। चलेगा, लेकिन यू नो लाइक आई थिंक लाइफ में दोनों चीज हुए हैं मेरे साथ। जब दिल टूटा था तो बहुत खराब था, मतलब बट ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, सो आई कांट कॉल हिम जालिम। ऑफ कोर्स आई मस्ट हैव कॉल्ड हिम जालिम मेनी टाइम्स इन माय हेड। एक बॉयफ्रेंड था स्कूल में, हाई स्कूल में, जिसको मैंने थप्पड़ मारी थी एक बार, तो मैं उसके साथ काफी जालिम थी। पर बिसाइड दैट आई थिंक एवरीवन यू नो होता रहता है। जैसे देवेंदु ने कहा, मेरे बहुत दोस्तों के साथ हुआ है। किसी ने एक बार I didn't believe this happened. I used to think it only happens in Hindi films, but somebody actually wrote somebody a letter in blood, and that guy, you know, because this friend of mine broke this woman's heart, and when I saw that letter, I said, my God, ये होता भी है। तो अपना ब्लड से या ब्लड बैंक से? अपनी ब्लड से। टोमेटो केचप भी हो सकता है। उन दिनों में नहीं था यार, 20 साल पहले की बात। और वो फ्लुएंसी नहीं आती टोमेटो Fluency केचप। नहीं। प्राची, आपको ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो दिल तोड़े हैं, तो मैं अभी उनसे पूछना पड़ेगा आपको, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो मतलब टूट गया, हो गया। तो इनको एक्चुअली जो कास्टिंग हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। ये एक दिन सड़क पे खड़ी एक का दिल तोड़ रही थी और जपेंद्र ने कहा, अरे वाह क्या दिल तोड़ा है इसने, आ जाओ फिल्म। जैसे हम जानते हैं कि आप भी दिल्ली से हो, वो मूवी का टाइटल है दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड। जी। तो क्या सच में दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड जालिम होती है? हाँ यार बिल्कुल होती हैं। और हम बात भी करते हैं इस फिल्म के लिए, बहुत सारे सीक्वल्स आने वाले हैं। अगला होगा मुंबई वाली जालिम गर्लफ्रेंड, चंडीगढ़ वाली, कैलकाटा वाली, मद्रास वाली जालिम गर्लफ्रेंड, चेन्नई वाली। तो हर जगह की लड़कियां जालिम हैं। पटना वाली सबसे और जब हमारी एक बार ये फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगी गर्लफ्रेंड वाली, फिर बॉयफ्रेंड पे शुरू होगा दिल्ली वाला जालिम बॉयफ्रेंड। तो हर जगह हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो दो जालिम इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अपने अपने लेवल पे इनकी जालिमियत आपको दिख जाएगी फिल्म में। और होते हैं यार, हर तरीके के लोग होते हैं। अच्छा, फिल्म के म्यूजिक की बात करते हैं। फिल्म का म्यूजिक जो है फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और इस फिल्म का म्यूजिक जो है ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो उसके लिए क्या लगता है, आप मतलब आधी बैटल पार कर लिया आपने? हाँ, इट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट लाइक यू सेड। वो अगर गाने चलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, अच्छा ये गाना है, ये इस फिल्म का है, ऐसे। तो एक बहुत अच्छी, एक तरीके से एक पब्लिसिटी का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एंड सॉन्ग्स आर जेन्युइनली नाइस। लाइक आई सेड, बड़ी हल्की फुल्की सी फिल्म है हमारी। यू नो कॉमेडी है, थोड़ा सा ड्रामा भी है, तो उसके हिसाब से ही सॉन्ग्स हैं फिल्म में। कुछ कुछ सिचुएशंस थोड़े से इंटेंस भी हैं, जहाँ पे एक तेरे लिए करके एक सॉन्ग है जो कि थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा दिल टूटने वाला, उसमें पेन भी है, लव भी है, वो भी है। हनी सिंह सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग जो है, अभी एक जालिम दिल्ली करके एक ट्रैक अभी आया है, वो बहुत अच्छा है, हार्डकोर एंड जैजी भी। सो ये सारे सॉन्ग्स जो हैं, ये बहुत बड़ा फोटे हैं हमारी फिल्म का, ये आपको मानना पड़ेगा। एंड तो इससे जितना ज़्यादा लोगों को पता चल पाए फिल्म के बारे में, हो सकता है कि कुछ लोग फिल्म की कहानी देखने आए, ये भी होता है कि कुछ लोग गाने देखने के लिए आते हैं। तो जैसे भी आए, बस हमें चाहिए लोग आए फिल्म पे। आपको क्या लगा? ये काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। Right. Are you being sarcastic? No? Why would I be sarcastic? I'm wondering. नहीं, हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं। You're Lilith's daughter only, no? तो वो तो मतलब होना ही है, मतलब। I don't know if I want to look like I want to see. That is the problem. कुछ चीजें हाथ में नहीं है, हाँ, दोस्त। चीजें नहीं है। कुछ चीज़ें हाथ में नहीं है दोस्त, वहीं थम जाओ, परेशान मत हो। ये देखो मिश्रा जी का लड़का। मिश्रा जी का लड़का मिश्रा जी जैसे ही है। सबको नहीं बताया मैं लड़का हूँ, सीक्रेट था ना, ये नहीं बता रहा सबको। क्या? मिश्रा जी का लड़का हूँ मैं। कैमरा। They always wanted a boy. So we तभी तो ऐसे। There, and they did an ultrasound, and my mother and father were thinking about his name. They all thought of him. Wow. That's funny. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.